हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। दिवाली में हमारे घरों को रोशनी से भर देने वाले दिए। जिंदगी में भी जब अंधेरा होता है तो इन दियों का ही उदाहरण दिया जाता है। पर एक लाइन हमने अक्सर कही और सुनी है, दिए तले अंधेरा। और इस दिए तले अंधेरों को वो कुम्हार की जिंदगी ज़्यादा सच करती है, जो इस मेहनत से दिए तो बनाते हैं पर उनके नीचे जो है उनकी ज़िंदगियों में भी कई बार अंधेरा रह जाता है। आज IBC 24 आपको ऐसे ही कुम्हारों की ज़िंदगी के बारे में बताएगा कि एक छोटे दिए से दिया बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितना उस मेहनत का फल उन्हें मिलता है। आइए, आज हम ऐसे ही एक परिवार के साथ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते हुए आए हैं। इस वक्त हम कुंवर सिंह प्रजापति जी के घर पर हैं, जो मिट्टी के दिए बनाने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं। इन्हें खुद भी नहीं पता है कि कब से इनका परिवार इस काम में लगा हुआ है और आज भी ये इसी मेहनत से, इसी लगन से उस काम में डटे हुए हैं। हम कुंवर जी से भी बात करेंगे, उस दिए को बनाने के पीछे की कहानी भी जानेंगे कि कितनी मेहनत इस दिए, एक छोटे से दिए जैसे हमें लगता है कि यार क्या है, मिट्टी का छोटा सा दिया, उसे बनाने के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने स्टेप्स होते हैं और क्या इन्हें उस लागत का, उस मेहनत का फल मिल पाता है। हिंदू परंपरा में मान्यता है कि मिट्टी का दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है मिट्टी को मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है। मंगल साहस, पराक्रम में वृद्धि करता है। इस बार की दिवाली में कुम्हारों को उम्मीद है कि दीपावली में एक बार फिर दिया और बाती का मिलन होगा और लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे। चाक की तेजी का असर यह है कि बाजार में भी मिट्टी के दिए बिकने के लिए पहुंच गए हैं और लोगों ने अभी से दियों की खरीदारी भी शुरू कर दी है। चाइनीज झालरों व मोमबत्तियों की चकाचौंध ने दियों के प्रकाश को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया था, मगर पिछले 2 वर्षों से लोगों की सोच में खास बदलाव आया और एक बार फिर गांव की लुप्त होती इस कुम्हारी कला के पटरी पर लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। ऐसे ही भाव दिए बनाते वक्त शायद इस कुम्हार के मन में भी है, जो दिवाली के लिए तिरपाल के नीचे तेजी से चाक चला रहा है। इससे उम्मीद है कि जैसे भगवान राम वनवास खत्म करके अयोध्या लौटे थे और अयोध्या रोशन हुई थी, ठीक वैसे ही इस दिवाली उसके मिट्टी के दियों से आपका घर रोशन होगा। आपके घर दिए जलेंगे, लेकिन शायद आपसे ज्यादा खुशी इस कुम्हार को होगी। भोपाल के कुंवर सिंह प्रजापति सालों से मिट्टी के दिए बना रहे हैं। ये हुनर इन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है, लेकिन पिछले साल शायद इनके हुनर को नजर लग गई थी। कोरोना काल की पिछली दिवाली चेहरे पर मायूसी लेकर आई थी। उस समय न इनका हुनर काम आया, न ही मिट्टी के बर्तनों के लिए किसी ने खास रुचि दिखाई, लिहाजा पूरा साल सूखा बीता। अब फिर दिवाली आई है। कुंवर सिंह प्रजापति को फिर आस जगी है कि इस बार न सिर्फ आपके घर रोशन होंगे, बल्कि इनके घर की छत पर लगा तिरपाल भी हटेगा। कुंवर जी हमारे साथ हैं और ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी का जो सांचे में ढलने के पहले का रूप होता है, जिससे एक दिया जो है अपना परफेक्ट साइज या जिसको हम कहते हैं कि सुदृढ़ आकार ले पाता है, उसके ये सबसे पहला चरण होता है। कुंवर जी, जब एक दिया बनता है उसके पहले कितनी मेहनत लगती है, क्या कुछ काम किए जाने वाके रहते? शुरुआत से हमें बताइए, एक दिए के पीछे बनने के पीछे की कहानी क्या होती है? दिए बनाने के पीछे तो बहुत सारी मेहनतें हैं कि भाई पहले मिट्टी को सुखाया जाता है, मिट्टी जो मंगाते हैं अपन, और मिट्टी को सुखाने के बाद फिर उसको गलाई जाती है। गलाने के बाद उसको इस तरीके से साना जाता है, एक एक कंकड़ कचरा, बारीक से बारीक कंकड़ यदि आता है तो उसको निकाल दिया जाता है। यदि एक भी कंकड़ बाकी रह जाता है तो अपने चाक पर से कोई भी आइटम नहीं बन पाता, जैसे दिया हो जाओ कुछ और भी बनाए तो ये सारी चीज़ें मिट्टी से ही उपलब्ध होती हैं।
और मिट्टी को तैयार मैं कर रहा हूँ दिए बनाने के लिए। कुंवर जी, जब ये मिट्टी की अगर हम बात करें तो हम तो शहर में रहते हैं, शहर में ऐसी मिट्टी हमें नहीं मिल पाती है। ये दिए बनाने के लिए क्या कुछ खास तरीके की मिट्टी होती है? आप लोग कहाँ से इसे लेकर आते हैं? इस मिट्टी को अलग से मंगवाई जाती। मिट्टी तो कई प्रकार की होती है, जैसे कि मिट्टी की ईंट भी बनती है, कवेलू भी बनते हैं और भी आइटम बनते हैं। लेकिन इस मिट्टी के लिए हमको खुद को जाना पड़ता है मिट्टी को परखने के लिए कि ये बगैर कंकर की मिट्टी होती है और चिकनी मिट्टी होती है। अगर हम बात करें एक दिए को बनाने के लिए, जैसे लोगों को लगता है कि छोटा सा तो दिया है, बहुत आसानी से बन जाता होगा। अभी आपने हमें मिट्टी के बारे में बताया, एक दिए को बनाने में कितना समय लग जाता है, कितनी मेहनत उसमें लगती है उसे एक सही आकार देने में? उसको आकार देने के लिए दिया तो थोड़े समय में बन जाता है, लेकिन आकार देने से पहले उसमें ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत पड़ती है। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। वो मेहनत पड़ने के बाद भी कस्टमर यदि उस चीज़ को लेता है तो एक ही बात बोलता है। अपन यदि उसको बेचते हैं कि भाई ये 2 रुपये का है या 10 रुपये का है, तो वो ये कहते हैं मेरी मिट्टी का तो है, हमें थोड़ी देर के लिए चाहिए, थोड़ी देर के बाद फिर क्या करेंगे हम। तो हमारी मेहनत का मार्जिन इसमें मिलता नहीं है हमको, और हम लोग इसी कारण इसमें से आगे नहीं बढ़ पाते कि यहाँ के यहीं हैं, बस केवल खाना पूर्ति कर पाते हैं। कब से ये काम जो है आप या आपका परिवार करते आया हुआ है? ये हमारे पूर्वजों इसी काम को करते चले आए हैं। हमारा तो ये ख़ानदानी काम रहा है। हमारे दादा परदादा भी यही काम करते थे, हमारे पिताजी ने किया और उसके बाद आज हम कर रहे हैं। अब आगे बच्चों का भविष्य भाई, हम तो कौन नहीं चाहता कि बच्चे आगे बढ़ें और किसी दूसरे धंधे में या बिजनेस में लगें, लेकिन आज नौकरी में बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। हर जगह पैसे की मांग होती है, तो अब हम लोगों के पास इतना पैसा कमा ही नहीं पाते, तो दूसरे के लिए दें कहाँ से। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, सबसे ज़्यादा उम्मीदें दिवाली से होती है। क्या रहता है दिवाली का आप लोगों के लिए महत्व, क्योंकि दिए जो हैं इसी वक्त सबसे ज़्यादा बिकते हैं? केवल दीपावली पे इसको बड़ा पर्व मानते हैं, उस कारण से इसको दीपावली में इसकी खपत ज़्यादा होती, क्योंकि ये हर घर में जलाया जाता है, हर घर के अंदर इसकी रोशनी की जाती है। और नहीं तो बाकी इसको कोई पूछता नहीं है, केवल बस पूजन पाठ के लिए एक दिया ले लिया, बहुत हो गया। गांव में सदियों से पारंपरिक कला उद्योग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में जहां पूरा सहयोग मिलता रहा, वहीं गांव में रोजगार के अवसर भी खूब रहे। इनमें से ग्रामीण कुम्हारी कला भी एक रही है, जो समाज के एक बड़े वर्ग कुम्हार जाति के लिए रोजी रोटी का बड़ा सहारा रहा। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में जहां पूरा सहयोग मिलता रहा, वहीं गांव में रोजगार के अवसर भी खूब रहे। इनमें से ग्रामीण कुम्हारी कला भी एक रही है, जो समाज के एक बड़े वर्ग कुम्हार जाति के लिए रोजी रोटी का बड़ा सहारा रहा। एक दिए को बनाने के लिए कुम्हार की मेहनत का अंदाजा शायद आप नहीं लगा सकेंगे। कुंवर सिंह प्रजापति भी दिए बनाने के वक्त हर वो कोशिश करते हैं जिससे आपको अफसोस ना हो। मिट्टी बाहर की चाक पर मेहनत करना, मिट्टी को ऐसे मिलाना कि उसमें एक छोटे से कंकड़ की भी गुंजाइश न रहे, चाक घुमाते वक्त रफ्तार का ख्याल रखना भी कुम्हार का हुनर बतलाता है। रफ्तार कम ज्यादा हुई तो दिए के आकार में गड़बड़ी हो सकती है, उसकी मेहनत भट्टी में जाकर टूट सकती है। लिहाजा ये वो सारी कोशिशें हैं जो एक ईमानदार कुम्हार अपने दिए के लिए करता है। कुंवर सिंह प्रजापति दिन रात भट्टी के बाहर तप रहे हैं ताकि आपकी दिवाली जगमग हो सके, आपके दिए ऐसे टिमटिमाएं जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। कोशिश तो इस कुम्हार की यह भी है कि आप भी अपनी जिंदगी में उसी तरह चमकते रहें जैसे इनके दिए देर रात तक आपके घर को रोशन करते हैं। ये देख रहे हैं आप घूमता हुआ चाक, इसको चाक घुमाने में ही जो है कितनी मेहनत लगती है और हमें लगता है कि छोटा सा दिया है। अभी हमने दिए को बनाने के लिए जो मिट्टी होती है उसके बारे में जाना, और अब हम जानेंगे कि दिए को बनाने में कितनी मेहनत लगती है चाक पर। कुंवर जी दिया बना रहे हैं, अगर हम दिए की बात करें तो कितना समय इस छोटे से दिए को चाक पे रखने में लग जाता है बनाने में? मिट्टी का दिया बनाने के लिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और जब तक बैलेंस नहीं बनेगा तो इस पर दिया नहीं बना सकते। ये
जब हम दिया बनाते हैं तो वो एक अच्छे आकार का बने, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्राहक जब उसे ख़रीदने आता है तो वो पूरा देखता है कि कहीं टूटा तो नहीं है, क्या उसमें बत्ती ठीक से लग पाएगी। इसे बनाने के लिए कितने कुछ ध्यान किया, और ये जो चाक घुमाना बार बार पड़ता है, तो इसमें कितनी मेहनत रहती है? इसमें तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत है, और हम लोग तो खुद चाहते हैं कि हमारे लिए इलेक्ट्रिकल चाक जो आ गए हैं तो वो हमारे लिए उपलब्ध हो, लेकिन इसकी हम लोगों में कई लोगों से इस विषय में कहा भी, लेकिन हाँ तो सब कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ के विषय में कोई मतलब वो नहीं करता सहायता कि हम लोगों को ये चीज़ उपलब्ध हो जाए। इलेक्ट्रिक चाक की बात की हमने, कितना कुछ उसका मेहनत है, या मतलब उसमें कितना पैसा आता है जो आप एक जो साधारण कुम्हार है वो नहीं खरीद पाते हैं? उससे क्या है कि अपनी काम थोड़ा ज़्यादा होगा, ये घुमाने की झंझट ख़त्म हो जाएगी। जैसे अपन घुमाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, तो ये बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। डायरेक्ट मिट्टी बना करके तैयार करके मिट्टी उस पर लगाएंगे अपन, तो अपनी उपज बढ़ेगी, भाई व्यापार बढ़ेगा उससे। उस पर क्या थोड़ा जल्दी काम होता है, लेकिन काम होने के साथ साथ हमारी मेहनत का हमको फिर भी नहीं मिल पाता, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है कि ये मिट्टी का तो है। कुंवर सिंह प्रजापति ने अपने हुनर को सिर्फ अपने तक ही नहीं समेटा है, ये वो हुनर है जो उन्होंने अपने बेटे को भी दिया है। बेटा भी मुफलिसी में ही सही, लेकिन पूर्वजों के पेशे को छोड़ना नहीं चाहता। वो भी पिता की तरह ही चाक घुमाता है, दिए को चाक पर आकार देता है, जरूरत पड़ती है तो मिट्टी को मिलाता भी है, और इसके बाद दिए को रंगने में शिद्दत से जुट जाता है। दिए को रंगने में कुंवर सिंह प्रजापति के बेटे सोनू को महारत हासिल है। पिता भी चाहते हैं कि सोनू उन्हीं की तरह शानदार दिए बनाए। हालांकि खरीदार सोनू की कारीगरी के मुरीद हैं, इसलिए सोनू को सिर्फ रंगने के ही काम में लगाए हुए हैं। तमाम बाजारों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानों की चकाचौंध देखकर सहमे हुए सोनू को उम्मीद नहीं है कि उसके दियों की धूमधाम से खरीदी होगी, क्योंकि चाइनीज दियों ने बाजार पर जो कब्जा किया है उससे हर वो ईमानदार किसान दुखी है जो मिट्टी के सामने तपकर मेहनत से चाक पर मिट्टी के दिए बना रहा है। सोनू कहता भी है कि मार्केट में चाइनीज दियों की वजह से अब मिट्टी के स्वदेशी दियों की उतनी खरीदी नहीं होती जितनी 10 से 20 साल पहले होती थी। दिए को न केवल बनाना बल्कि उसे सही रंग में रंगना भी बहुत अहम होता है। सोनू जी इस वक्त हमारे साथ हैं जो यही काम करते हैं। ये कुंवर जी के बेटे हैं। आप देख सकते हैं कि एक दिए को गेरू के रंग से रंगा जाता है ताकि उसका जो कलर है वो खिल के आए, वो दूर से ही लोगों को जो है अपने उस कलर से, उस गेरू के रंग से आकर्षित करे। पर कितनी मेहनत है इस काम में भी, क्योंकि देखने में तो हर चीज़ बहुत आसान लगती है। सोनू जी, दिए बनने के बाद भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया चलती है, दिए को भट्टी में पकाना, धूप में सुखाना, और सबसे महत्वपूर्ण उसे सही रंग देना। कितना मेहनत लगती है, कितना कुछ समय का काम होता है ये कम से कम 4 से 5 दिन का काम होता है। जैसे 100 दिए बनाए अपन ने, वो 100 दिए पहले तो 2 दिन में तो वो सूखते हैं वो, उसके बाद में उसका कलर किया जाता है, उसको फिर पकाया जाता है, और पकाने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि अपना भट्टा चटक जाता है, जैसे क्रैक पड़ जाता है कहीं भी, तो उसको रिपेयरिंग भी करनी पड़ती है, सब कुछ होता है उसमें। तो उसमें मतलब समय भी लगता है, कम से कम 5 दिन चाहिए अपन को 100 दिए के लिए। दिए बहुत साधारण से होते, लाल कलर गेरू के रंग में पोते हुए, पर हम बाज़ार में देखते हैं कि अलग अलग डिज़ाइन के दिए आ जाते हैं, रंग बिरंगे दिए आ जाते हैं। उन दियों से, इन दियों की प्रतियोगिता रहती है, अक्सर ही लोग इनको खरीदे आकर के। इसके लिए आप लोग क्या कुछ खास करते हैं कैसे कि लोग इन दियों को ज़्यादा पसंद करें? मैडम, इसमें और हमको सजाना पड़ता है इनको, उसमें से कलर करेंगे, कई तरह के कलर लाने पड़ते हैं, फिर उसमें सजाएंगे, फिर उसमें कुंदन लगाएंगे, किसी में नग लगाएंगे, किसी में कुछ लगाएंगे, मतलब जितने उसमें डेकोरेशन करेंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाता है, वो उतना ही वो मिलता है। तो इतनी मेहनत के बाद भी क्या उन दियों की लागत निकल पाती है? क्या आपका दिवाली का त्यौहार उतनी रोशनी से जगमगा पाता है जितना जगमग तरीके से आप चाहते हैं कि लोगों की दिवाली बने? नहीं, हमारा तो इतने तरीके से नहीं बन पाता। क्योंकि हम इसको मार्केट में बेचें चाहे कितने ही अच्छा कर लें, लेकिन जो ग्राहकों ने सोच के रखा है कि ये तो मिट्टी है, उनकी सोच सबसे पहले तो बदलनी पड़ेगी। क्योंकि ग्राहक तो हमेशा ये देखता है भैया मट्टी तो है, अभी पूजा करेंगे उसके बाद ठंडी कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा काम, है ना, ऐसा है। तो उनकी जब तक सोच नहीं बदल रही तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला।
और जब तक ये फैंसी आइटम, चाइना के आइटम, ये चीज़ें आती रही, तब तक भी हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। हमेशा जहाँ हैं वहीं रहेंगे। एक पहल शुरू की गई है इस बार, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या इसका फ़ायदा आप जैसे कलाकारों को मिलेगा? मैडम, अभी जैसे मोदी जी ने बोला है, शिवराज जी ने बोला है कि आप मार्केट में लगाएं, शॉप लगाएं, कहीं भी कुछ भी करें, तो किसी को कुछ नहीं देना। ये तो बहुत अच्छी चीज़ करे कि इससे हमें क्या है, थोड़ी आज़ादी मिल गई कि हम भी आज मार्केट में बैठ के बेच सकते हैं। नहीं तो पहले ऐसा था, कहीं भी चौक चौराहे पे बैठे तो नगर निगम आके भगा दे, कहीं पुलिस वाले आके भगा दें, और कुछ लोग तो ऐसे भी आते थे, भैया हमें उसमें पैसा चाहिए। तो इस तरीके के लोगों से भी इस बार थोड़ा हमें अच्छा हुआ कि हमें मार्केट में बैठ के हमारा थोड़ा बिजनेस करने का हमें मौका मिला। ये सबसे अच्छी चीज़ करे उन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए। लोकल फॉर वोकल जो पहल शुरू की गई है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो जो है हमारे जो कलाकार हैं, हमारे कारीगर हैं, उनके बने हुए दियों पर ध्यान दें। तो क्या लगता है कि इस चीज़ का फ़ायदा आप जैसे कलाकारों को, कारीगरों को मिल पाएगा? हाँ, आने वाले समय पे ऐसा लगता है, अगर ऐसे ही चला और सभी ग्राहकों ने या सभी लोगों ने ये चीज़ समझी कि अपन लोकल चीज़ों को अपन महत्व देंगे, तो लोकल से ही और अब सब कुछ है, उस तो लोकल से हम आगे बढ़ सकते हैं। और सबके लिए फ़ायदेमंद चीज़ ये पहले के टाइम में इसी के दिए और ये पत्तल, उस टाइम में जो बनती थी देसी चीज़ें, उसी से फ़ायदा भी हो। आजकल चाइना की चीज़ें लो, उसमें खाओ पियो, नई नई बीमारियाँ बन रही हैं। इसमें क्या, ये शुद्ध शहद रहता है, तो इसमें कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। आप ये लो, आज खाओ पियो, इसका कुछ भी, इसको साइड में रख दोगे। लेकिन वो जो बाहर की चीज़ अपन लाते हैं उसको धो के वापस यूज़ कर रहा है, तो वो अपने काम में थोड़ी नहीं आ रही। वो उसका जो पॉइज़न है, जो जैसे पन्नी है, थालियाँ हुई वो वाली प्लास्टिक वाली, वो एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा यूज़ की तो रहती नहीं है। उसमें गर्म खाना रखेंगे, वो अपन को शरीर को नुकसान देती ही है। लेकिन ये हमारा जो दिया है, मिट्टी का कुछ भी होता है, कुल्हड़ है, गिलास है, कुछ भी, उसमें आप कभी भी पानी भर के पिएंगे, वो हमेशा आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। ये चीज़ है। तो जैसा कि सोनू जी ने हमें बताया कि मिट्टी के न केवल दिए बल्कि मिट्टी के बने हुए अन्य बर्तन जो होते हैं उनका भी फ़ायदा जो है सेहत के नज़रिए से काफ़ी होता है। पुराने ज़माने में भी जो है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के कुल्हड़, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हें ये उम्मीद है कि जो पहल की जा रही है लोकल फॉर वोकल के तहत, इसका उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। और IBC 24 भी अपने सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि इस दिवाली लोकल फॉर वोकल को अपनाएं और इन कुम्हारों को, इन कलाकारों को उनकी मेहनत का फल ज़रूर दे, ताकि इनकी दिवाली भी उतनी ही जगमग, उतनी ही रोशन बने जितनी मेहनत ये हमारी दिवाली को जगमग और रोशन बनाने के लिए करते हैं। इस दिवाली IBC 24 की टीम ने कोशिश की आपको ये बताने की कि जिस कुम्हार के दियों से आपके घर रोशन हो रहे हैं, उसके पीछे उस कुम्हार और उसके परिवार की कितनी मेहनत है। आपके घर तो इन दियों की वजह से कई दफे रोशन हुए हैं, लेकिन ये आज भी तिरपाल और टीन शेड के नीचे रह रहे हैं। रादर देन गोइंग फॉर बिग शॉप्स या बड़े शोरूम से लेने से अच्छा है कि छोटे वेंडर्स की आप मदद करें, उनसे खरीदें। और ऐसा नहीं है कि इनके पास वैरायटी नहीं होती, इनके पास भी बहुत वैरायटी मिल जाती है और आप अच्छे से अपने घर को सजा सकते हैं। आप यहाँ से भी लेंगे सामान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपील की है कि ये दिवाली स्वदेशी होनी चाहिए। हर घर में मिट्टी के दिए जलने चाहिए ताकि देशी कुम्हारों के घर भी रोशन हो सकें। IBC 24 की टीम ने भी कुम्हार के घर जाकर दिए बनाए और खरीदे भी, ताकि हमारी छोटी सी इस कोशिश के जरिए इस दिवाली कुंवर सिंह प्रजापति के जीवन में भी समृद्धि का दिया जल सके। IBC 24 ने कोशिश की है इस दिवाली कम से कम एक कुम्हार के घर को जगमग करने की, और हम आप सभी से यही अपील करते हैं कि आप भी थोड़ी सी ही सही पर कोशिश करिए ताकि उनकी दिवाली भी जगमग और रोशन बने, जो हमारी दिवाली को जगमग और रोशन बनाने की कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल।